मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ बलिया से मौजूद हैं। मनोज, बलिया के लोगों को क्या लगता है कल जब नतीजे आएंगे तो किसकी बढ़त देखने को मिलेगी? और जी बेशक हम आपको बता दें कि 4 राज्यों के चुनाव को लेकर जो जनता का एग्जिट पोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। बलिया की जनता से पूछते हैं कल 4 राज्यों के जो है परिणाम आने वाला है, क्या है कहना आपका? देखिए वहाँ 2024 का रिजल्ट कल सेमीफाइनल है और निश्चित जो 4 राज्यों का परिणाम आए कल से कि देश में नया परिवर्तन की लहर आएगी और चारों राज्यों में बीजेपी का सफाया हो रहा है। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तरफ दौर था और बिना समाजवादियों के वहाँ मध्य प्रदेश सरकार नहीं बनने वाली है और देखा मैंने कि वहाँ परिवर्तन की लहर है और 4 राज्य में परिवर्तन। क्या कह रहे हैं आपका, किसकी सरकार है? जी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार आएगा और हम लोग बहुमत से जीतेंगे। ये हम लोग बहुमत से जीतेंगे। जी क्या कह रहे हैं आपका, 4 राज्यों का जो परिणाम आने वाला है कल? वी हैव ऑलरेडी ऑन द इलेक्शन, हम जीत चुके हैं। आप भी जानते हैं, एग्जिट पोल भी कह रहा है हम मध्य प्रदेश में तो 130 के ऊपर जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। मिजोरम में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। 24 का क्या आपको लगता है कि ये सेमीफाइनल है क्या, ये जो परिणाम आने वाले? नहीं, 24 से इसकी कोई मतलब नहीं है। मोदी है और मोदी के लिए पर्याप्त है अकेले सीट निकालना। और रही सवाल 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी बहुमत से जीतेगी, इसलिए कि बीजेपी का एक पैटर्न है सबका साथ सबका। आपसे जानना चाहूंगा कि जो 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम कल आने वाला है, क्या इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? देखिए निश्चित रूप से एक प्रभाव तो उसका पड़ेगा ही, क्योंकि उससे जो है लोगों में उत्साह आएगा। और अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें साफ रूप से दिख रहा है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो पूर्ण बहुमत से बननी ही है। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि झारखंड में अगर कहीं एकाध सीटों का अंतर हुआ तो वो जो है अन्य में से लेकर के और बीजेपी की हमें लगता है कि वहां सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। और आप देखेंगे कि इसका असर, इसका जो हौसला होगा, जो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे उनके अंदर भी, और मोदी का अपना एक ऑरा है, मोदी के नाम पे हर जगह वोट मिल रहे हैं। तो 2024 की अगर हम बात करें, उसके पहले जो 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आ रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? बीजेपी ने जितने अच्छे काम किए हैं और बीजेपी ने जैसा परफॉर्मेंस दिया अब तक, बीजेपी को हरा पाना एक बहुत मुश्किल खेल होगा बाकी पार्टियों के लिए। तो बीजेपी अभी आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहेगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। जनता का जो एग्जिट पोल होता है वो बहुत बड़ा। ठीक है, मैं लौटता हूं मनोज, आपके पास लौटता हूं। नीतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, इस बार हिंदुत्व का भी जिक्र चुनावों में बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। राम मंदिर का जिक्र हुआ, कांग्रेस को राम मंदिर विरोधी और जैसे कई आरोप कांग्रेस को झेलने पड़े। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि क्या हिंदुत्व एक मसला था, मुद्दा था इस चुनाव में, और क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यही मसला रहेगा और इस पर वोटिंग होगी? निश्चित तौर पर इन लोगों से पूछ लेते हैं। जिस तरह से सवाल इस पूरे चुनाव के दौरान अगर बात करें, 4 राज्यों के जो नतीजे आने वाले हैं, इस पूरे चुनाव पर अगर बात करें तो जब ये नतीजे आने से पहले, जब चुनाव की लोग प्रचार हो रहे थे, हिंदुत्व का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा था। तो क्या लग रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा काम करेगा, और करेगा तो आने वाले 2024 में भी ये मुद्दा बनेगा? नहीं, ये सब खत्म हो चुका है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब लोग विकास की बात करते हैं। विकास चाहिए लोगों को, और विकास के साथ साथ स्वास्थ्य चाहिए। बेरोजगार है जो, उनको रोजगार चाहिए। इन मुद्दों पे लेकर आप जनता बात करती है। अब हिंदू मुस्लिम में अब नहीं भटकती है। अब इनका ये मुद्दे सब खत्म हो चुके हैं। अयोध्या, राम मंदिर, इसके साथ हिंदुत्व, आने वाले समय में क्या लग रहा है, जब चुनाव 2024 के होंगे तो ये मुद्दे दिखते हुए नजर आएंगे क्या? नहीं, अयोध्या राम मंदिर एक अलग विषय है, लेकिन लोगों की जो बेसिक नीड्स है, आम जनता की जो बेसिक नीड्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात करने के लिए जनता ने इस बार मन बना लिया है। और 4 राज्यों में, इवन 5 राज्यों में प्रचंड सरकार, हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। जी, हम युवा हैं तो हमें रोजगार चाहिए। मंदिर या मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। तो जनता विकास जा रही है, कांग्रेस सरकार बन रही है, तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हम कुछ और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। युवा हैं आप, जिस तरह से इस पूरे चुनाव की अगर जिस तरह से प्रचार होते रहे तो उसमें हिंदुत्व का मुद्दा कहीं ना कहीं जब जबरदस्त तौर पे सामने आया, राम मंदिर आया। आने वाले 2024 के चुनाव में ऐसे आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा कहे कि चरम के तौर पे आने वाला है? देखिए, मुद्दा पूरे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर मामले में सफल रही है और पुनः प्रचंड 400 पार जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे।